तेरी तमन्ना है पर हम खार ना बोने देंगे और तुझे रास्ते की दीवार ना होने देंगे। खार का अर्थ होता है कांटे। तो तेरी तमन्ना है पर हम खार ना बोने देंगे और तुझे रास्ते की दीवार ना होने देंगे, और तू सबको रौंद कर जो आगे निकलना चाहता है, हम तेरी इतनी रफ्तार भी नहीं होने देंगे। साथियों, ये वक्तव्य है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के लिए, जिस पर एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया गया हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और उनके द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। 1960 में हुआ ये समझौते को एक तरीके से वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सुलझाया गया था। पंडित नेहरू और आयूब खां के द्वारा जो है इस मुद्दे को जबरदस्ती एक तरीके से जो है कहां लेके गए थे, हम इंटरनेशनल बॉडी के पास में, जबकि सरदार पटेल का ये स्पष्ट कहना था कि हम पाकिस्तान को उसके घुटनों पर झुका सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं इस मुद्दे को जो है वहां ले जाने की। इस मुद्दे के तहत या इस जल बंटवारे के तहत आप ऐसा समझ लो कि जो प्रमुख नदियां हैं, उन प्रमुख नदियों का 80% जल पाकिस्तान को मिल रहा है, जबकि उसका दाना पानी सब बंद कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान को ये जो 80% जल मिल रहा है और इसका 20% सिर्फ भारत को मिल रहा है। इसके अंतर्गत यदि हम प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो आप समझ लो सिंधु, झेलम और एक तरीके से चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब जो है पाकिस्तान के हिस्से में जाती हैं, इसका जल उनको अधिकतम प्राप्त हो रहा है। वहीं पर रावी, व्यास और सतलज का जो जल है वो भारत को प्राप्त हो रहा है, जो केवल 20% है, 100 में से 20%। अब बात यह आती है कि क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के लिए हमला किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो है अपने बातों को कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि वैश्विक स्तर पर स्थितियां बिल्कुल भी एक तरीके से मजबूत नहीं है, बहुत नाजुक स्थिति है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ी जाए, इस बात के लिए आप समझिए, एक आर्थिक दृष्टिकोण से जब इस बिंदु को समझोगे, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, इसका नुकसान एक आम नागरिक को ही देखने को मिलता है जब भी युद्ध होता है। रूस यूक्रेन की ही बात कर लो, नुकसान किसको हो रहा है? आम नागरिक को, पुतिन को, जेलेंस्की को कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को समझो। इसी आधार पर कभी कभी जो है ना, लड़ाई जरूरी नहीं है कि एक तरीके से बंदूकों से लड़ी जाए। लड़ाई लड़ने के दूसरे तरीके होते हैं, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके की लड़ाई बिल्कुल लड़ी जानी चाहिए। और ये चाणक्य का देश है, इसमें इस तरीके के गुण बिल्कुल है कि हम उनको घुटनों पर झुका सकते हैं। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मैं कहूंगा आप भी उसी राय पर समर्थन करिए, ना कि युद्ध को आमंत्रित करिए। जरूरी नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा देश नहीं है, पाकिस्तान की सेना इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए हम जो है एक बड़े युद्ध को लें या बड़े युद्ध को लड़ें। पर बात यह आती है कि हम ऐसा जरूर करें, उनको छोड़ें ना, पर उनको घुटनों में जरूर झुकाना चाहिए और बिल्कुल जो है उनको रुलाना चाहिए।